हेलो एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वैंग ईबो और शाओचन की शादी कैसे होती है और वो एक दूसरे को कैसे एडमायर करते हैं। गाइस, मैं आज मैरिड टू यू का नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ। चलो चलते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी लाइन अच्छी लगेगी। शाओचन को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पेरिस जा रहा है। वह पहले भी कई बार अपनी प्राइवेट जेट पर जा चुका है, लेकिन यह अलग है। वो वैंग इबो के साथ हनीमून पे जा रहा है, इसीलिए वे थोड़ा नर्वस है। प्राइवेट जेट के लैंड होते ही शाओचान अपने मम्मी के क्रिस्टल झांग को मैसेज करने लगता है, लेकिन वह मैसेज ठीक से नहीं कर सका क्योंकि वैंग इबो ने उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा था। इबो यू शाओचान ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया। वैंग इबो ने उसे काट दिया। आप किसे मैसेज कर रहे हैं? वैंग इबो ने कहा। मम्मी को। हम यहाँ पहुँच गए हैं, यह मैसेज करके उसे बता रहा हो। वैंग इबो ने सिर्फ हाँ में जवाब दिया। वे अपने पेरिस में उनके घर में पहुँच जाते हैं। पेरिस में ही नहीं, अदर कंट्री में भी वैंग फैमिली का खुद का घर है। शाओचान उस घर को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। वे अपनी कार से बाहर आते हैं। ईबो, यह घर किसका है? शाओचान ने पूछा। हमारा, वैंग ईबो ने सरलता से जवाब दिया। उन सामानों को अंदर ले जाओ, वैंग ईबो ने ड्राइवर से कहा। वैंग ईबो शाओचान का हाथ पकड़कर घर के अंदर जाने लगा। वे लिविंग रूम के अंदर आ जाते हैं। सर, मैं जा रहा हूँ, सारा सामान बेडरूम में है, ड्राइवर ने कहा। यह समय है, यह कहकर वैंग इबो ने शाओचान को किस करना शुरू कर दिया। रुको रुको, शाओचान ने जबरदस्ती से किस को तोड़ दिया। क्या हुआ? वैंग इबो ने पूछा। शाओचान पहले से ही थक गया था। उसने कहा, मैं शावर लेना चाहता हूँ। ठीक है, वैंग इबो ने कहा। बाथरूम के अंदर शाओचान शर्म से पूरा लाल हो गया था। शावर लेने के बाद वो बाहर आ जाता है। वैंग इबो को पता है शाओचान आज बहुत थक गया है। वह कुछ नहीं कहा और सीधे बाथरूम के अंदर चला गया। शाओचान वैंग इबो का इंतज़ार करते हुए ही सोफे पर सो जाता है। आज का दिन उसे बहुत थका देने वाला था। वैंग इबो को शावर में ज़्यादा टाइम लगता है और वो बाहर आते ही उसकी नज़र शाओचान को ढूंढने लगती है। वैंग इबो की नज़र सोफे पर सोते हुए शाओचान पर जाती है। इबो उसके पास आकर शाओचान की गालों को सहलाता है और उसके लिप्स पर छोटे छोटे किस करने लगता है। वह शाओचान को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए बेड पर सुलाता है और शाओचान की माथे पर किस करता है। वो उसके बगल में आकर अपने बाहों में जकड़कर सोता है। सुबह हल्की सी किरण ने शाओचान को जगा दिया। उसे महसूस हुआ कि उसकी कमर वैंग इबो पकड़कर सोया है। यह देखकर शाओचान को बहुत खुशी हुई और वो वैंग इबो के गालों पर किस करने के बाद बेड से उठने लगा। शावर के बाद वो अपने कपड़े पहनकर नीचे जाने लगता है। वह ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में जाकर ब्रेकफास्ट बनाना शुरू करता है। वैंग इबो खाली बेड पर जगता है। उसकी नज़र शाओचान को ढूंढने लगती है। उसी समय उसे किचन से कुछ आवाज़ें आती है। उसे पता था कि वह शाओचान होगा। वह हल्की सी मुस्कुराहट के साथ नीचे जाने लगता है। वैंग इबो किचन के दरवाजे पर खड़े रहकर शाओचान को प्यार से घूरने लगता है। कुछ देर ऐसे ही घूरने के बाद वो अंदर जाकर शाओचान को पीछे से अपनी बाहों में लेता है और कहने लगता है, गुड मॉर्निंग माय वाइफी। शाओचान तो पहले चौंक जाता है। उसे देखकर खिलखिलाने लगता है और बाद में उसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग हस्बैंड, आई लव यू माय हस्बैंड। और इवो, तुम मुझे ऐसे ही पकड़ कर रखोगे तो मैं ब्रेकफास्ट कैसे बनाऊंगा? तुम जाकर बैठो और मेरा इंतज़ार करो।
मैं अभी हमारे लिए ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाता हूँ। दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट पूरा करते हैं। ब्रेकफास्ट होने के बाद ही वे दोनों तैयार होने के लिए अपने बेडरूम में जाते हैं, क्योंकि आज दोनों वे पेरिस घूमने और फिरने, शॉपिंग करने और मौज करने के लिए जाने वाले थे। उन दोनों का पूरा दिन शॉपिंग करने, घूमने फिरने में चला जाता है। वे दोनों डिनर ही बाहर करके आते हैं। वे दोनों घर लौटने के बाद फ्रेश होते हैं। वे दोनों आज बहुत थके हुए थे, लेकिन वैंग ईबो की स्माइल कुछ और ही कह रही थी। वैंग ईबो ध्यान से कहता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और उसका हाथ पकड़कर अपनी गोद में उसे बैठा लेता है। और शाओचन की गुलाबी लिप्स को देखकर वो उसे किस करना शुरू कर देता है। किस धीरे धीरे हॉट होने लगता है। वे एक दूसरे को जोश से किस करने लगते हैं। वैंग ईबो ने शाओचन की कमर कसकर पकड़ रखी थी। किस ब्रेक करने के बाद वे दोनों ही जोर से सांस लेने लगते हैं। और उसके बाद शाओचन ने भी हाँफते हुए कहा, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वैंग ईबो, माय हस्बैंड, माय लव, आई लव यू सो मच। उसके बाद वैंग ईबो अपना कंट्रोल खो देता है, और इसके बाद आपको पता ही कि क्या होने वाला है। उनकी डेली नाइट एक्टिविटी होने के बाद वो थक कर सोने लगते हैं। अगली सुबह वैंग ईबो की नींद खुल जाती है, और वह अपने बाहों में सोए हुए शाओचन को देखकर मुस्कुराने लगता है, और वह शाओचन के माथे पर किस करने लगता है। वैंग ईबो शावर के जाने के लिए निकलने ही वाला था, लेकिन रुकता है जब उसे कुछ एहसास होने लगता है। क्या उसे बुखार है? वैंग ईबो ने सोचा। ईबो अब शाओचन को जगा नहीं सकता। उसने टेबल की दराज से दवा निकाली और फिर उसने टेबल पर रख दी। जब वह जगेगा तो मैं उसे दे दूंगा। आई होप उससे तेज बुखार नहीं होगा, ईबो ने कहा। ईबो जैन का कंबल एडजस्ट करने के बाद वो शावर के लिए निकल जाता है। शावर लेने के बाद वैंग ईबो ब्रेकफास्ट रेडी करने के लिए किचन में जाता है। बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आता। उसकी कोई भी डिश अच्छी तरह से नहीं बनी। कोई भी डिश अच्छी तरह से नहीं पकी हुई थी। कुछ में नमक ज़्यादा था तो कुछ बुरी तरीके से जली हुई थी। उसने आह भरी और कहा, मैं एक काम भी ढंग से नहीं कर सका। अब मैं क्या करूं? बहुत सोचने के बाद वह होटल से कुछ ऑर्डर करने लगता है। ब्रेकफास्ट ऑर्डर करते ही वह तुरंत बेडरूम में जैन के पास जाता है। ईबो जैन को उठाना नहीं चाहता था, लेकिन उसे करना पड़ा। वह जैन को किस करके उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैन नहीं उठ रहा था। ईबो ने बहुत कोशिश करने के बाद वह अपने काम में कामयाब रहता है। उसने जैन को ब्राइडल स्टाइल में उठाकर वॉशरूम की ओर जाने लगता है। जैन भी कुछ नहीं कहता। ईबो को जो करना है वह करने देता है। शाओचन को अच्छा लगता है, क्योंकि उसे ईबो एक बच्ची की तरह ट्रीट करता है। फ्रेश होने के बाद वे नीचे आने लगते हैं। जैन को अभी भी थोड़ा बुखार था और कमज़ोरी भी महसूस हो रही थी, लेकिन वो ईबो को नहीं बताना चाहता। ईबो उसके लिए परेशान हो जाएगा, इसीलिए वह नहीं बताना चाहता। ब्रेकफास्ट करते समय जैन ने ईबो से कहा, आज तुमने ब्रेकफास्ट बनाया है क्या? ईबो ने पहले तो नीचे देखने लगता है, बाद में कहने लगता है, मैं बहुत बार कोशिश की पर मुझे ब्रेकफास्ट बनाना नहीं आया, इसीलिए मैंने आज होटल से ऑर्डर किया है। यह सुनने के बाद जैन ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, और ईबो यहाँ शर्म से पानी पानी हो रहा था। जैन हंसने के बाद ईबो से कहता है कि तुमने अगर खाना नहीं बनाना आता तो क्यों बना रहे थे? यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह ईबो की तरफ देखने लगता है, जो शर्म से लाल हो गया था। चलो जाने दो, तुमने मेरे लिए खाना बनाने की कोशिश की,
यही मेरे लिए सबसे ज़्यादा है। आई लव यू माई लवली हस्बैंड सो मच। ईबो ने इसे सुनने के बाद अच्छा महसूस करने लगता है और और कहने लगता है, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरी वाइफी। दोनों ने अपना ब्रेकफास्ट पूरा किया और ईबो ने फिर जैन को ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके अपने बेडरूम की ओर जाने लगता है। ईबो ने जैन को प्यार से बेड पर बैठा दिया, फिर टेबल पर रखी हुई टैबलेट को लेकर जैन को दे दी। यह खा लो, आपको अच्छा लगेगा। जैन कुछ नहीं कहता और ईबो ने दी हुई दवाई खा ली। उसके बाद ईबो ने जैन के माथे पे किस किया। उसके बाद वह जैन के लिप्स पर किस करने लगा। किस धीरे धीरे हॉट होने लगा। ईबो ने किस ब्रेक कर दी और जैन से कहा, तुम्हें अब आराम करना चाहिए। जैन भी हमी भर के सोने लगता है। ईबो उसके साथ ही पास बैठकर सोचता है, आई होप अब उसका बुखार नहीं बढ़ेगा, और वह उसके साथ बेड पर सो जाता है। उसे अपने बाहों में लेकर वो भी सो जाता है। आपको ये पार्ट कैसा लगा? थैंक यू एवरी मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करना। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसे लगा। थैंक यू गाइस।